कोलकाता के पास एक सुनसान जंगल में खड़ी थी एक 100 साल पुरानी हवेली। गांव वाले कहते थे जो भी उस हवेली के अंदर गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा। लेकिन एक रात उस हवेली से आई एक और डरावनी चीख और अगली सुबह हवेली के दरवाजे पर मिली एक युवक की लाश, चेहरे पर खौफ और हाथ में एक पुरानी चाबी। क्या सच में उस हवेली में भटकती है किसी आत्मा की परछाई, या फिर इस डर के पीछे छिपा है एक खतरनाक राज? जब यह केस पहुंचता है सीआईडी की टीम के पास तो जो सच सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। सुबह के करीब 7 बजे पुलिस को फोन आती है। फोन करने वाला था गांव का एक बुजुर्ग आदमी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, साहब फिर से किसी की मौत हो गई है भूतिया हवेली के बाहर। कुछ ही देर में सीआईडी ऑफिसर अभय और उनकी टीम वहां पहुंचते हैं। हवेली घने जंगल के बीच खड़ी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी। टूटी खिड़कियों से हवा की आवाजें आ रही थी और दरवाजे के सामने पड़ी हुई थी एक युवक की बेखौफ लाश। अभय ध्यान से लाश को देखते हैं। युवक की आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने मरने से पहले बहुत कुछ डरावना देखा हो। तभी अभय को उसके हाथ में दिखती है एक पुरानी जंग लगी चाबी। अभय कहते हैं यह चाबी शायद हवेली के ही किसी कमरे की है। सीआईडी की टीम धीरे धीरे हवेली के अंदर जाती है। अंदर चारों तरफ धूल, मकड़ी के जाले और टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा था। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से आती है कदमों की आवाज। टीम तुरंत अपनी टॉर्च ऊपर घुमाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक सीढ़ियों के पास की खिड़की खुद ब खुद जोर से बंद हो जाती है। टीम का एक सदस्य घबरा कर कहता है, सर लगता है सच में यहाँ कुछ है। अभय सख्त आवाज में कहते हैं, सीआईडी भूतों से नहीं डरती है। सीआईडी टीम ऊपर पहुंचती है। ऊपर की मंजिल पर एक दरवाजा था जिस पर लिखा था रूम नंबर 13। अभय युवक की हाथ वाली चाबी से दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही अंदर से आती है अजीब सी बदबू। कमरे में एक पुराना बिस्तर था और दीवार पर टंगी थी एक लड़की की पुरानी तस्वीर। तस्वीर के नीचे लिखा था सावित्री 1923। गांव वालों ने बताया था कि करीब 100 साल पहले इस हवेली में एक लड़की की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद जलने लगती है और दीवार पर दिखती है एक डरावनी परछाई, लंबे बाल, टेढ़े हाथ। टीम का एक सदस्य डर कर चिल्लाता है, चुड़ैल। लेकिन तभी अभय की नजर पड़ती है छत के कोने में लगे एक छोटे प्रोजेक्टर पर। अभय मुस्कुराते हैं, तो यह है भूत का राज। अभय हवेली की तलाशी लेते हैं। नीचे तहखाने में उन्हें मिलता है नकली लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी, स्मोक मशीन, डरावनी आवाज बनाने वाला स्पीकर सिस्टम, और वहां पर छिपा हुआ था गांव का ही एक आदमी, रघु। रघु को सीआईडी तुरंत पकड़ लेती है। पूछताछ में रघु बताता है, मैं चाहता था कि लोग इस हवेली से दूर रहे क्योंकि नीचे छुपा है एक पुराना खजाना। जो भी सच्चाई जानने हवेली में आता रघु उसे डरा कर भगा देता और अगर कोई ज्यादा करीब पहुंच जाता तो उसे मार डालता। सीआईडी टीम हवेली के नीचे खुदाई करवाती है। वहां सच में मिलता है पुराना सोने और चांदी का खजाना। रघु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांव वालों को सच पता चलता है कि हवेली में कोई भूत नहीं था, बल्कि इंसान की लालच ही सबसे बड़ा भूत थी। सूरज की पहली किरण के साथ सीआईडी टीम हवेली से बाहर निकलती है। अभय कहते हैं, डर अक्सर अंधेरे में नहीं, सच्चाई छुपाने वालों के दिमाग में पैदा होती है, और इसी के साथ भूतिया हवेली का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही सीआईडी हॉरर कहानी सुनने और मनोरंजन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।